बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह बहुत नीची जाति का था और बचपन से ही उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। लोगों ने उसका तिरस्कार किया और उसे अन्य लोगों की सेवा करने के लिए बुलाया। इससे युवक के मन में काफी पीड़ा भर गई। युवक अपना जीवन बदलना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह किसी तरह इसका कारण और समाधान जानना चाहता था। एक दिन वह एक साधु बाबा के पास गया और अपनी समस्या बताई। बाबा ने युवक से कहा, बेटा, यह सब तुम्हारे साथ तुम्हारे पिछले जन्म के पापों के कारण हो रहा है। प्रायश्चित ही तुम्हारी समस्या का समाधान है। अपने आप को अच्छे कर्मों में लगाओ और दूसरों की मदद करो, तभी तुम एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हो, जिंदगी बना सकते हो। युवक ने उस बाबा की सलाह मान ली और जरूरतमंद लोगों की सेवा करने का निश्चय किया। वह अब लोगों की मदद करने लगा। रास्ते में फंसे किसी व्यक्ति की मदद करना हो या गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में सहयोग करना हो, युवक ने सभी के लिए अपनी सेवाएं दी। धीरे धीरे अपनी मेहनत और लगन से उन्हें लोगों का सम्मान मिलने लगा। कुछ समय बाद उसी गांव में एक महापुरुष आए और उन्होंने सबसे कहा कि उन्हें गांव में सभी जातियों के लोगों की मदद करनी है। उस महापुरुष की दृष्टि उस युवक पर भी पड़ी। उस महापुरुष ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो और लोगों की मदद कर रहे हो, इससे तुम्हारे पिछले पाप माफ हो जाएंगे। युवक को अचानक अपने पहले के पाप की याद आई। उसने महापुरुष से पूछा, महापुरुष, क्या आप बता सकते हैं कितना प्रायश्चित करना होगा? महापुरुष ने कहा, बेटा, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो गया है, क्योंकि तुम अब एक नए व्यक्ति बन गए हो। तुमने अपने अच्छे कर्मों से बुराई को दूर कर दिया है। जब तुम प्रायश्चित करते हो, तब तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हो और यही तुम्हारा सच्चा प्रायश्चित है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि हम जीवन में अपने पापों से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें अपने अच्छे कर्मों से बुराई पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यदि हम अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दे, तो वही श्रेष्ठ प्रायश्चित है जो हमारे समस्त पापों का नाश कर देता है।